मुझे पता था कि इंडिया में 98% चांस है कि मुझे बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा। कि यूएस में अभी भी पढ़ना हो तो 1 करोड़ ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपीस टू स्टडी अंडर ग्रेजुएट इन द यूएस, और मास्टर्स के लिए 50 to 70 लाख रुपीस चाहिए। बट इट इज प्रूवन रॉन्ग बाय मेनी स्टूडेंट्स इन द यूएस। फर्स्ट ईयर की सैलरी लोग सोचते हैं कि यूएस में करोड़ों मिलते हैं, पर करोड़ों तो नहीं थे, बट इट वाज अराउंड 60 लाख आईएनआर और यू कैन से 80,000 यूएस डॉलर्स पर। Hi, I'm Harnoor and I have studied in the US for 4 years. I did my undergraduate degree as well as master's degree और मैंने US के work culture and study culture को experience किया 4 years and I have been there and I am still living there from the last 7.5 years. And I'm currently working as a software engineer at Microsoft and luckily the program is remote, hybrid, आप कुछ भी कह सकते हो। And एक टाइम था कि लगता था कि जॉब टेक में मिलना, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मिलना, बल्कि इंस्टेड ऑफ एक्सेल शीट पे काम करना, बैंक में नौकरी करना, जो सीएस डिग्री से कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन है, ऐसा होगा। पर यही होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और ये अचीव करना with the benefit of being remote sometimes, it's like a dream come true for me. In today's world, हर कोई CS के पीछे ही भागना चाहता है, चाहे वो कोई 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो। हर किसी का ड्रीम है कि उन्हें कंप्यूटर साइंस किसी ना किसी तरीके से सीखकर, कोडिंग किसी ना किसी तरीके से सीखकर, they want to enter the world of programming ताकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाए। तो जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने कंप्यूटर साइंस परस्यू की यूएस में। सो आई वाज लकी इनफ कि आई चोज अ कॉलेज जहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। लोग अभी भी सोचते हैं कि आपको 1 करोड़ रुपया खर्चने की जरूरत है अगर आपको यूएस में पढ़ना है या फिर कहीं भी पढ़ना है। मेरे लिए वो पॉसिबल ही नहीं था। तो मेरे लिए था कि मुझे सबसे पहले अच्छे कॉलेजेस ढूंढने हैं जहां पे स्कॉलरशिप मिलती है। एक बहुत पॉपुलर नोशन है, कहा जाता है कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आपको कहीं पे एडमिशन मिलती है, जैसे आईआईटीज में मिलती है, तो आप डेफिनेटली जहां पे आपको मिलती है आपकी कंट्री में, आपको वहां लेनी चाहिए। पर अगर आपको वो नहीं मिल पाती जहां पे सिलेक्शन रेट, तो क्या रिजेक्शन रेट ही 98% है। तो अगर मुझे पता चल गया था कि यार टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में अगर मुझे जाना है तो 98% चांस है कि मुझे नहीं मिलेगी एडमिशन आईआईटीज में, टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज में, तो क्यों ना एक एवरेज यूएस यूनिवर्सिटी में जाया जाए, क्योंकि एवरेज यूएस यूनिवर्सिटी इज बेटर देन एनी एवरेज यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सोच के मैं निकल पड़ा यूएस एंड आई वाज लकी टू फाइंड अ यूनिवर्सिटी जो एक बजट में मिल सकती है एंड थैंक्स टू द कंप्यूटर साइंस डिग्री। और सबसे बड़ी चीज मेरे लिए क्या थी कि मैं वो पढ़ रहा हूं जो मैं चाहता हूं, बल्कि ऑन द अदर हैंड इंडिया में मुझे वो मिलता है जो ऑफर हो रहा है इन कंपटीशन। कंप्यूटर साइंस आपको लेनी पड़ती है, बल्कि चूज नहीं आप कर पाते। तो आई वाज ग्रेटफुल कि मैं चूज कर पाया इन यूएस एंड दैट वाज द बिगेस्ट रीजन। चूज करने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर से ही मेरे लिए जर्नी आसान हो गई। इंडिया में कोडिंग पढ़ी थी और मैं 11th में मैंने जे की प्रिपरेशन की थी और 12th में मैं सिर्फ स्कूल जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स की मुझे तैयारी करनी है। 12th की बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के कारण मैंने कंप्यूटर साइंस भी 12th में सीख ली, थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी भी डेवलप कर ली। मैं वो बच्चा नहीं बना कि जो कोटा जाके सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर मुझे लगता है कि मेरी कैरेक्टर डेवलपमेंट स्लो नहीं बल्कि एक अच्छे पेस पे चलती गई इन 12th ग्रेड, थैंक्स टू माय स्कूल। उस स्कूल ने जितनी मुझे वैल्यू दी मैं आज भी नहीं भूल सकता, क्योंकि हमारे स्कूल से इतने ज्यादा स्टूडेंट्स बाहर जाते थे। पंजाब में कल्चर है, पंजाब में ये नहीं है कि कितने बच्चे पंजाब में रहेंगे, पंजाब में क्वेश्चन ये है कि कितने बच्चे जा रहे हैं, और किसी से पूछ के आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाता है। तो मेरे लिए स्कूल बैठे बैठे प्रोसेस पता चल जाता था और उस प्रोसेस से आई कुड अप्लाई, फाइंड द स्कूल विच इज मे बी एवरेज बट इज अफोर्डेबल। और मैंने अपने घर वालों से 1 to 2 years की फीस ली एंड लेटर आई वाज एबल टू पे बाय माई सेल्फ थैंक्स टू पार्ट टाइम जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन कंप्यूटर साइंस आई गॉट। अभी के लिए कहा जाता है कि यार कंप्यूटर साइंस में आप 100 जगह अप्लाई करते हो, आपको 1-2 रिप्लाई आते हैं, पर तब ऐसा नहीं था। तब तो ऐसा लगता था कि सड़क से किसी को भी उठा रहे हैं, बिकॉज देयर वाज मोर डिमांड लेस सप्लाई एंड आई एम privileged and lucky that it happened to me. अब वहां से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद पहली जॉब तो अनफॉर्चुनेटली रिमोट नहीं मिली, तो सैलरीज भी डिसेंट थी। फर्स्ट ईयर की सैलरी लोग सोचते हैं कि यूएस में करोड़ों मिलते हैं, पर करोड़ों तो नहीं थे, बट इट वाज अराउंड 60 लाख आईएनआर और यू कैन से 80,000 यूएस डॉलर्स। पर था मन में कि सैलरीज के पीछे नहीं भागना,
भागना है वर्क कल्चर के पीछे। एंड आई एम वेरी प्राउड एंड ग्रेटफुल टू से दैट Microsoft has one of the best work culture I have experienced in my life. I have worked at almost 3 companies and no one can beat Microsoft's work culture, and their ability to provide a hybrid program to me is game changing. And वो कहते हैं ना कि मांगने से खुदा भी मिल जाता है, and I asked टिक परमिशन कि मुझे रिमोट अपॉर्चुनिटी मिली जाए और मुझे वो मिल गई। बिकॉज व्हेन योर वर्क इज ओवर पावरिंग एंड ओवर शैडोइंग योर रिमोट कल्चर या फिर घर से काम करना, देन नो वन केयर्स अबाउट इट। दैट वाज माय आइडिया कि मेरा वर्क शुड बी विजिबल देन एनीथिंग दैट आई एम आस्किंग फ्रॉम द कंपनी। और उसी तरीके से आई गॉट माई ड्रीम जॉब। सो सैलरी इज एग्जैक्ट तो बताया नहीं जा सकता, बट इट इज बिटवीन 1 to 2 CR। और अगर मैं किसी स्टूडेंट को स्टडी अब्रॉड के बारे में बताऊं, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इंडिया से दूर जाकर एजुकेशन लेकर सेटल होने जा रहे हैं, बट दे शुड थिंक अबाउट कि दे आर टेकिंग द बेस्ट एजुकेशन एंड विद दैट बेस्ट एजुकेशन दे कैन मे बी एट द बेस्ट वैल्यू एज वेल। यही मेरी सोच थी और इसी से मैंने शुरुआत की। और मैंने इस कारण सोचा बिकॉज मुझे पता था कि इंडिया में 98% चांस है कि मुझे बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपके लिए भी यही है कि 98% स्टूडेंट्स को बेस्ट कॉलेज नहीं मिलने वाला फर्स्ट अटेम्प्ट में। और अगर आप एक बैकअप ऑप्शन रखते हो तो आप एक अपने आप को उम्मीद दे रहे हो कि मेरे पास एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी भी मैं कोटा में देखता हूँ, कहीं कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाता हूँ, लोग एक ही जगह एम करते हैं और बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज को भूल जाते हैं। अगर आप हर बार एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को देखोगे, कंसिडर करोगे, एक्सप्लोर करोगे, देन यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट अमंग सम ऑफ देम। और लाइफ में भी यही है कि आपको 10 चीजें ट्राई करनी है, 7 नहीं चलेंगी, 3 चल जाएंगी। और मेरे केस में जेई का रास्ता नहीं चला और स्टडी अब्रॉड वर्कड आउट। तो बाहर पढ़ने के लिए, यूएस, यूके, कहीं भी पढ़ने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता तो सबको पता है। एक आपको मार्क्स चाहिए जो कि एलिजिबल हो कट ऑफ से ऊपर, और उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए जो बाकी स्टूडेंट्स के पास नहीं है, दैट मेक्स यू यूनिक, स्पेशली फॉर यूएस, क्योंकि वो एक होलिस्टिकल एप्लीकेशन चाहते हैं। ये तो सब बताते हैं, जो आपको चीजें नहीं पता है कि आपको चूज करनी है द रोड नॉट टेकन। और यूएस स्पेशली आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप बाद में अपनी स्ट्रीम ही चेंज कर सकते हो। एक एग्जांपल बताऊंगा, काफी स्टूडेंट्स इंडिया से एमआईटी एक्सेप्ट होते हैं, वो इस कारण नहीं होते कि वो समटाइम्स बेस्ट ऑफ बेस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं, पर कभी कभी वो इस कारण होते हैं बिकॉज दे आर टेकिंग द स्ट्रीम, टेकिंग द अपॉर्चुनिटी जो बाकी लोग चूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग होगी, एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग हो गई, कंप्यूटर साइंस की जैसे काफी मेजर्स है, जैसे कंप्यूटेशनल मीडिया। इसे कहते हैं मिक्स एंड मैच ऑफ डिफरेंट मेजर्स जो बाकी लोग चूज नहीं कर रहे हैं। और थैंक्स टू यूएस आप कभी भी अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, तो आप कभी ना कभी वो 1 साल के बाद वो परस्यू कर पाओगे, वो चीज पढ़ पाओगे जो आप हमेशा से चाहते थे। तो ये लूप होल किसी को पता नहीं होता। और आई विल रिकमेंड कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज भर के ढूंढो। यूएस यही चाहता है कि आप वो परस्यू करो जहां पे पैसा ज्यादा नहीं है, बट जहां पे आपको मजा आता है। इस कारण इंग्लिश टीचर्स भी काफी लोग बनना चाहते हैं जहां पे सैलरीज इंडिया से भी कम है वहां पर, बट दे मेक श्योर कि आप वो चीज करो जहां पे आपका पैशन है। आप कभी भी अपना मेजर चेंज कर सकते हो। मैंने देखा कि कनाडा, यूके में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मैं अभी भी एक कनाडा की एप्लीकेशन देख रहा था, वो कहते हैं कि यूबीसी वैंकूवर में अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं 76% से ऊपर इन कनाडा, इन दैट यूनिवर्सिटी, तभी आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगी। कई जगह पे ऐसे लॉक किया जाता है ताकि कुछ ही स्टूडेंट्स को सीएस मिल पाए, बट यू कैन break in by choosing the major not chosen by many students and get into something which is your passion. सभी लोग सोचते हैं कि यूएस में अभी भी पढ़ना हो तो 1 करोड़, इनफैक्ट बिकॉज तब डॉलर्स 50-60 का होता था, अब 84 का हो चुका है। इट इज लाइक ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपीज टू स्टडी अंडर ग्रेजुएट इन द यूएस, और मास्टर्स के लिए 50 to 70 लाख रुपीज चाहिए। बट इट इज प्रूवन रॉन्ग बाय मेनी मेनी स्टूडेंट्स इन द यूएस। यूएस में 3500 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, और उन यूनिवर्सिटीज में अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करते हो, इफ यू अप्लाई वाइजली, आपको कई बार फुली फंडेड की अपॉर्चुनिटीज मिलती है अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है। एंड अगर आप एक माइंडसेट और डायरेक्शन और अपनी एप्लीकेशन इस तरीके से लिखते हो कि आप स्कॉलरशिप ही लेना चाहते हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और आपका जो टैलेंट है उनके लिए नीडेड है एंड उनको आपकी जरूरत है, जब ये मैच होता है, कई लोग कहते हैं इट्स लाइक अ डेटिंग ऐप, जो दोनों की चीजें मैच होती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में, तब मैजिक हैपेंस एंड यू गेट एक्सेप्टेड विद अ स्कॉलरशिप। तो माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपको ढूंढना है समथिंग दैट यूनिवर्सिटी नीड्स।
और जब आपने वो चीज ढूंढ ली और वही चीज एप्लीकेशन में डाल दी, देन देयर इज अ राइट स्वाइप एंड यू गेट अ स्कॉलरशिप। और कई केसेस में स्कॉलरशिप एंट्री के टाइम नहीं, बाद में भी मिल जाती है। यू जस्ट हैव टू बी अवेयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग। तो हाँ, इस तरीके से आप यूएस में फ्री में या ऑलमोस्ट फ्री में जरूर पढ़ तो सकते हो, पर किसी को ये नहीं पता कि व्हाट आर द प्रोज ऑफ स्टडीइंग इन द यूएस। मैंने देखा है कि यूएस में इनकरेज किया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी वीक, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या कभी कभी मैथ भी हो, इफ यू नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम इन अ लैब देन यू आर नॉट लर्निंग। मैं जैसे अपनी केमिस्ट्री की क्लास के एग्जांपल बताता हूँ। हफ्ते में 5 घंटे तो लैब्स होती थी और 3 घंटे लेक्चर। लैब्स में ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लेक्चर्स में कम। बल्कि जेई के केसेस में वो तो ऑपोजिट है, आप हमेशा प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर रहे हो। और कभी कभी ही आपको, कभी कभी तो क्या, जेई में जो डमी स्कूल में जाते हैं वो तो कभी एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते कि एक इंटीग्रेशन अगर आपको खुद पीसेस पजल से इंटीग्रेट करके विजुअलाइज करना हो खुद अपने आप से, वो कभी कर ही नहीं पाते। सो दैट इज समथिंग दैट मेक्स इट मोर एडवांस। आप अपनी एनर्जी वहां नहीं डाल रहे फॉर्मूलाज 200-300 फॉर्मूलाज क्रैम करने में, बल्कि आप अपनी एनर्जी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग में डाल रहे हो। फॉर्मूला शीट आपको दी जाती है। तो इन चीजों के कारण आई पर्सनली थिंक लर्निंग एनहांस होती है एंड आप जो चीजें सीखते हो आप उसके लिए और पैशनेट हो जाते हो। इसी कारण हर कोई रिसर्च के लिए, अगर एक सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करना है रिसर्च के लिए, यूएस ही लोग चूज करते हैं, बिकॉज वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो कभी भी आपको अपने पैशन से दूर नहीं भागने देते, कभी किसी टीचर से दूर भागने नहीं देते। अभी भी कई केसेस में होता है, अगर किसी स्टूडेंट को अपना ड्रीम टीचर, ड्रीम इंस्टीट्यूट चाहिए, कई बार उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। पर वहां पे अगर आप ट्राई करते हो, क्योंकि वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, आप काफी नोस को येसेस में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड दैट ऑल इट नीड्स इज जस्ट वन अटेम्प्ट। अपनी प्रिपरेशन में एक बैकअप रखो कि आपको कहाँ कहाँ पढ़ना है, थोड़ा सा अप्लाई कर लो एंड यू विल हैव, एंड दिस वे आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी नहीं, हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज होंगी एंड यू कैन चूज द बेस्ट वन फॉर यू। हर एक की प्रायोरिटी होती है सैलरी, पर मेरे लिए वो कभी नहीं था। मैं हमेशा से ये चाहता था कि मेरे लिए टाइम विद माय फैमिली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मेरा हमेशा से ड्रीम ये नहीं था कि हाईएस्ट पैकेज तक पहुंचना है, बल्कि ये ड्रीम था कि आई वांट टू रीच एट अ पॉइंट कि मैं अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड कर पाऊं विद द बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। और मेरे लिए ये पॉसिबल ओनली हो पाया थैंक्स टू कोविड। और कोविड के बाद जब से हाइब्रिड वर्किंग कल्चर शुरू हुआ एंड ऑल्सो रिमोट कल्चर शुरू हुआ, सिंस द मोमेंट मैंने सोच लिया था कि मैं एक ना एक दिन रिमोट जॉब ढूंढ के दिखाऊंगा। और मेरे लिए है कि मैं अगर अपनी फैमिली के साथ साल में 1-2 महीना इंडिया रह पाता हूँ, दैट कुड बी द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर मी टू स्पेंड टाइम विद देम, क्योंकि उनके लिए मेरे टाइम से ज्यादा वैल्यूबल कुछ भी नहीं है। अब बड़ा क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जाता है कि अब तो यूट्यूब पे थोड़ा सा बड़े हो गए हो, तो क्यों ना अपनी जॉब में छोड़ दूं। I am not quitting my job because I am surrounded with the people who are like-minded, like me and want me to grow. कहा जाता है कि स्टार्टअप में ज्यादा ग्रोथ मिलती है। हमेशा आपको फाइनेंशियली ग्रो करने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स यू वांट टू ग्रो एज अ पर्सन, समटाइम्स यू वांट टू ग्रो विद योर फैमिली। जब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आई पर्सनली वांट टू चूज दोज ओवर क्विटिंग माई जॉब और डूइंग अ स्टार्टअप। तो इस कारण मेरे लिए हमेशा अपनी प्रायोरिटी अपनी फुल टाइम जॉब ही रही है और यूट्यूब हमेशा एक पार्ट टाइम चीज रही है। इन द वर्ल्ड ऑफ 2024 किसी को अगर रिमोट जॉब चाहिए, द कंपटीशन इज रियली हाई। अगर आप लिंक्डइन पे जॉब अपॉर्चुनिटीज देखोगे, शायद आपको 50 to 60,000 दिखेंगी ऑल ओवर यूएस जॉब्स, और रिमोट जॉब सिर्फ 5-10% दिखेंगी। पर आपको ये नहीं भूलना, ये नंबर से कभी अपसेट नहीं होना। आप अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करो तो आपको हाइब्रिड अपॉर्चुनिटीज भी 50% से ज्यादा दिखेंगी। दोज आर अराउंड 25,000 प्लस। और दोज हाइब्रिड अपॉर्चुनिटीज are enough to give you the opportunities you need and give you the opportunity to travel the world and have some time with your family. और वही गैप से मेरी शुरुआत हुई the journey of becoming remote। और ये अगर आप ढूंढ रहे हो, आपके लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्किल्स, बिकॉज करंटली अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर कर रहा है, दे आर प्रेफरिंग टू हायर अ सीनियर डेवलपर, बट यू कैन बी सीनियर विद द राइट स्किल्स। एंड स्किल्स के लिए आई ऑलवेज रिकमेंड टू कीप ऑन लर्निंग एंड टू एंड टेक्नोलॉजीज। और जब भी आप किसी जॉब रिक्वायरमेंट देखते हो, आप जूनियर और सीनियर का कंपेयर करके देखो और वो सीनियर की जॉब रिक्वायरमेंट्स मीट करने की कोशिश करो। अगर आप वो कोशिश ही कर पाते हो विद दोज राइट प्रोजेक्ट्स, राइट माइंडसेट एंड विद द राइट मेंटोर एंड पीपल,
you will be able to achieve all your dreams. और अभी अगर आपको कहीं पे भी रिमोट जॉब अप्लाई करनी है, डोंट बी शाई, कंटिन्यू टू अप्लाई. इट इज मोर ऑफ अ नंबर्स गेम. और जो भी क्लासरूम में आप लर्निंग कर रहे हो, मेरे ख्याल से जितनी भी क्लासरूम में लर्निंग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इट, आई थिंक इट इज लेस इंपॉर्टेंट देन थिंग्स यू डू ऑन योर ओन. टीचर की एफर्ट काफी जगह कहा जाता है कि यार टीचर आपकी एफर्ट्स 70 to 80% कम कर देता है. 70 to 80% लर्निंग हैपन्स इन द क्लासरूम, बट इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से 95% एफर्ट सिर्फ आपकी है. आप कहीं से भी सीख सकते हो, बट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. एंड आपको राइट स्किल्स, अपने सीनियर जॉब रिक्वायरमेंट्स देख के वहां तक पहुंचना है. एंड द डे यू ट्राई टू रीच दैट सीनियर मार्क, शायद इफ यू ट्राई फॉर द स्टार्स, यू विल डेफिनेटली रीच द स्काई. बिकॉज आपको ड्रीम हायर करना है एंड उससे नीचे कहीं ना कहीं तो आप पहुंच ही जाओगे. Thank you so much to Josh Talks for inviting me, and I hope कि आपकी study abroad journey goes smooth as well and you are able to get the job which is best for you as compared to just best financially. आपको जॉब वो ढूंढनी है जो आपके लिए mentally best है as compared to just financially. क्योंकि कभी काफ़ी लोग कहते हैं कि यार अगर आपको grow करना है तो सिर्फ स्टार्टअप में जाना पड़ेगा. I disagree. I think कि अगर आपको right job with right resources, with right people and right opportunities मिलती हैं, you might be enjoying more with a full-time job as well. And I wish you all the best.